आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय रूपी पट्टिया पर लिख ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर खुदाबन। सच मेरे पिता, अब हमारा परमेश्वर पिता प्रभु जी, और जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनके हृदय पट्टी पे तेरा वचन लिखा जाए प्रभु जी। और तेरे डर तेरे भय में चले मेरे पिता, आपके मार्ग पे चले प्रभु, आपके वचनों का पालन करें। जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आशीष होने पाए प्रभु जी। आज का वचन हरि के जुम्न सोगुना फलाए सोनदेश्वर आज आपका नाम ऊंचा यीशु मसीह। आप बड़े हम घटे मेरे पिता, पवित्र आत्मा जी सब पवित्र आत्मा सौंपते और आप मेरे मुख से होकर बोले। पवित्र आत्मा जी मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर लिखा है नीति वचन उसके 7 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़े थे। वहाँ पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियाँ पर लिख ले। बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है, और समझ से कहा समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने एक बहुत ही बड़ा वचन लिखा है सुलेमान जी के द्वारा। तो यहाँ पर वह कहता है कि मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ो, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। सच में रहीजो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन का मतलब, जीवित रहेगा मतलब कि हम शारीरिक रीति से मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं मेरा जीजो। हाँ, हो सकता है आप यदि परमेश्वर को आप नहीं मानेंगे तो आपकी शारीरिक मृत्यु भी जद रोने के द्वारा हो सकता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपका जो मृत्यु शैतान की ओर से या शारीरिक रीति से जादू टोने के द्वारा आपके ऊपर आ चुका है, वो हटा देगा। परमेश्वर आपको नया जीवन देगा और आपकी आयु को बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, तब हमारी आयु बढ़ती है और हम जीवित रहते, आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भी जीवित रहते हैं। और यदि आपको पता नहीं है तो आप हिजकिय्याह राजा की पुस्तक, जो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के अंदर हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि हिजकिय्याह जो राजा था, उसका परमेश्वर ने आवाज़ दे के परमेश्वर के दासों के द्वारा यशायाह से बातें किया था कि हिजकिय्याह जो है अब मरने पर है, और तू जाके उसके बता कि तू मरने पर, इसलिए जो भी तुझे कहना हो तू कह दे। और वो जाकर यशायाह भविष्यवक्ता ने उस हिजकिय्याह राजा से कहा कि तू मरने पर है, जो भी तुझे कहना है अपने परिवार या किसी को भी तो तू कह सकता है, क्योंकि तू मरने वाला है। लेकिन इस बात को जब हिजकिय्याह राजा ने सुना, तब वे अपने जीवन में दुखित हुआ और वे जीने की आशा रखते हुए पश्चाताप करने लगा कि हे यहोवा, मैं तेरे सम्मुख ईमानदारी और वफादारी के साथ आया हूँ, और मैंने जो राज्य चलाया वो भी एक वफादारी ईमानदारी के साथ चलाया। मैंने किसी को दुख या किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन हो सके कोई अनजाने मेरी गलती हो, मुझे माफ़ कर दे। और वे फुट फुट कर दीवार की ओर मुंह फेर कर रोने लगा, दीवार की ओर। जब उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया कि मेरे यहोवा मुझे माफ़ कर दे, तब यहोवा ने उसे यशायाह को फिर जवाब दिया कि हिजकिय्याह से कह दे कि तेरी आयु बढ़ चुकी है, तेरा 15 वर्ष आयु बढ़ चुकी है। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते, उसके वचनों का आज्ञाओं का पालन करते, तब वो परमेश्वर हमें हमारी आयु को बढ़ाता है और हमें आत्मिक रीति से भी जीवन देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आदम को बनाया तो उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया परमेश्वर। यानी कि जो हमारा श्वास है, हमारी जुबान है, जो परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, हमारा परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है। यदि इसको वचन के अनुसार सही सलामत नहीं चलाएंगे, परमेश्वर क्या को सही सलामत नहीं मानेंगे, तो हो सके हमारी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि संसार का जो अंधकार के जो शैतान की शक्तियां हैं, वो मनुष्य को कहीं न कहीं
मौत की घाट उतार रहा है, मौत की कगार में ले जा रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर आप और मुझे जीवन देता है। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमारी आयु को बढ़ाता है, हमें जीवन देता है और अपने राज्य की वारिस भी बनाता है। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन की आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम जीवित रहे आत्मिक रीति से और उसके राज्य की वारिस भी बने, और शारीरिक रीति से भी हम जीवित रहे मेरे जीजो। क्योंकि बहुत सारे संसार में लोग मारे जाते हैं और वह कहीं प्रकार की बातों के द्वारा, कई प्रकार के कामों के द्वारा मारा जाता है। कैसे? जिस प्रकार हम देखते हैं युवा युवतियाँ और उम्रदार लोग भी क्या कर रहे हैं, आत्महत्या करके मर रहे। कोई दवाई पी के मर रहा, कोई फांसी लटका के मर रहा, कोई गाड़ी के आगे सामने मर रहा। क्यों ऐसे कर रहे? क्योंकि उनको शैतान ने घेर रखा है, दुष्ट आत्माओं ने उनको घेरा है, इसलिए वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के सम्मुख आते हैं उनको बचा लेता परमेश्वर। और ये हकीकत मेरे जीजू कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में मृत्यु भी आई होगी, तो वो परमेश्वर उसे टाल देगा और आपको अनंत जीवन देगा और आपकी आयु को बढ़ाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला, शिकायत देने वाला, आशीष देने वाला और अनंत जीवन देने वाला हमारा जीवित खुदावन यीशु मसीह है। और उसके ऊपर विश्वास करना, उसके वचनों का पालन करें, ताकि हम पूरी उम्र जीकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। हाँ, यह हो सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं है। अगर उसकी मृत्यु नहीं है और अगर वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, तो वो कभी नहीं मरेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है कि वो इतने साल में वापस जाएगा, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वो कोई दुर्घटना से नहीं मरेगा, वो कहीं ना कहीं वो अचानक बैठते हुए, लेटते, सोए हुए वो चला जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ है। लेकिन यदि वो परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ नहीं, तो वो टकरा के मरेगा, कहीं आत्महत्या करके मरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से मृत्यु नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के लोग कोई भी ऐसा नहीं मरा है जो आत्महत्या करके मरे या दवाई पी के मरे। ऐसा परमेश्वर किसी को अथॉरिटी या अधिकार नहीं दिया है। लेकिन वो चाहता परमेश्वर के हर एक लोग उसके पास आए और अनंत जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन और स्वर्गीय जीवन पाए और बहुत अधिक आयु बढ़े उनका, और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। यही परमेश्वर चाहता है। इसलिए आप और मुझे खुदावन की आज्ञाओं का पालन करें, ताकि हम हिजकिय्याह राजा की तरह हमारी आयु बढ़े और हम परमेश्वर खुदावन के राज्य की वारिस बन सके। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके बेटा बेटे जितने देखे सुने प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपता पिता, उनको सभी को छू बिलस कर खुदाबन। आज का वचन से इनसे बात है क्या पिता, उनको और भी आत्मीयता बढ़ा प्रभु जी, और भी वचनों में बढ़ा मेरे पिता, और इनके द्वारा इनका सारा परिवार उद्धार पाए, आशीष ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। और आपका नाम ऊंचा बड़े में घटो मेरे खुदा, सभी तो आत्मा सौंपते मेरे पिता, और सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के और गॉड ब्लेस यू ऑल।